अब हम लोग आज हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा पर डिस्कस करेंगे मायोकार्डिटिस के बारे में। बेटा पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस मींस पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या बेटा? हार्ट की आउटर लेयर। मायोकार्डियम हार्ट की मिडिल लेयर। एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर। यदि इनमें से मायोकार्डाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम लेयर या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। अब जब इसके कॉजेज की बात करते हैं बेटा, इसके कॉजेज बेटा सुनो, नॉर्मली पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के अंदर कॉमन कॉजेज होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा कॉजेज के अंदर वायरल कॉजेज। वायरल कॉजेज के अंदर आता है बेटा कि कौन कौन से वायरस इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले आता है बेटा रूबेला वायरस, एडिनो वायरस, ह्यूमन HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, मीजल्स वायरस और साइटोमेगेलो वायरस। बेटा इन नामों को याद करना पड़ेगा। एडिनो वायरस, HIV वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, एडिनो और पैरामिक्स वायरस। ये वायरस हमारे मायोकार्डाइटिस लीड करते हैं बेटा। उसके बाद आता है बैक्टीरियल। उसके बाद क्या आता है बेटा? बैक्टीरियल। अब बेटा ये वायरस और बैक्टीरियल मींस अरे आइटिस, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन होगा तो किसके कारण होगा? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के अंदर कौन से आएंगे? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसके बाद ब्रूसेला, विब्रियो कोलेरा, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस, रिकेशिया और क्लोस्ट्रिडियम टेटनी। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टिटनेस पैदा करता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टिटनेस पैदा करता है। विब्रियो कोलेरा कोलेरा हैजा पैदा करता है। न्यूमोकोकस निमोनिया पैदा करता है। स्टेफाइलोकोकस स्किन के इन्फेक्शंस पैदा करता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया डिप्थीरिया पैदा करता है। ये ऐसे आपको याद होना चाहिए बेटा कि कौन सा डिजीज, कौन सा वायरस और कौन सी चीज कहां किसको पैदा कर रही है। ठीक है बेटे। उसके बाद पैरासाइट्स आते हैं जैसे एस्केरिसिस और ई ग्रेन्युलोसस। ये पैरासाइट्स है जो कि हमारे मायोकार्डाइटिस पैदा करते हैं। उसके बाद ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर र्यूमेटिक फीवर एंड लूपस इरिथोमेटस। लूपस इरिथोमेटस मींस हमारे स्किन के ऊपर एरिथमा, रेड रेड पैचेज पड़ जाते हैं जिसको लूपस इरिथोमेटस बोला जाता है बेटा। जो ड्रग्स होती है जैसे कीमोथेरेपी, एंटीसाइकोटिक्स, टॉक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, रेडिएशन थेरेपी और इलेक्ट्रिकल शॉक, ये जो सारी चीजें बेटा ये क्या पैदा करती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नो सॉरी मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस मींस आपको याद क्या करना बेटा? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डाइटिस, ये तीनों के आइटिस के अंदर आपको ये बैक्टीरियल, वायरल और ये पैरासाइट्स और रेडिएशंस, टॉक्सिन्स और इलेक्ट्रिकल शॉक, इन चीजों को आपको याद करके रखना है और तीनों का जो आपसे पूछे तो आप आराम से लिख सको। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की जब बात आती है बेटा तो चेस्ट पेन होगा इसके अंदर। अरे भाई कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, पैल्पिटेशन होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना। उसके बाद मलेज एंड फटीग, कमजोरी आएगी। पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर पेन होगा। फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगा बेटा। ये चीज समझ में आई। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, 3 आ गए। उसके बाद ब्लड काउंट, ब्लड काउंट के अंदर CBC, ESR, HB, TLC, BLC, ESR, LFT और KFT। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, ESR जो आपकी इन्फेक्शन की रेट बताती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है बेटा। नॉर्मल RBC कितने दिन तक का लाइफ स्पान होता है RBC का? 120 दिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 120 डेज का लाइफ स्पान होता है RBC का। 120 दिन बाद वो मर जाती है, फिर न्यू RBC आती है। RBC का प्रोडक्शन कहां से होता है? रेड बोन मैरो से, बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से RBC का प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे और एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी, कार्डियक MRI, ये सारी चीजें, ये डायग्नोसिस होते हैं जो हम इस दौरान करते बेटा। डिटेल में आपको इन चीजों को पढ़ना है तो आप अपने बुक्स के अंदर निकाल के आप डिटेल में पढ़ सकते हो यार। यदि आपको ब्रुनर और सिद्धार्थ की जो बुक है उसके अंदर कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, आप पढ़ो तो सही जाके। अब यदि कार्डियक कैथेटराइजेशन मैं पढ़ाऊंगा तो पूरी हम एक सेपरेट क्लास कार्डियक कैथेटराइजेशन की रख लेंगे तो उसको हम बता देंगे। लेकिन कार्डियक कैथेटराइजेशन को पढ़ते टाइम हमें यह पता होना चाहिए कि पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने वाले वो हो जाए, उसके बाद हम ये सारी चीजें सपोर्टिंग में पढ़े।
अभी मैं आपको बताने लग जाऊं, चलो भाई हम एमआरआई ऑफ कार्डियक पे पर डिस्कशन करेंगे, सीटी ऑफ कार्डियक सिस्टम पे डिस्कस करेंगे, तो वो बेटा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो डिस्कशन अभी नहीं करना उसको, अभी पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाए, उसके बाद आप लोग जो भी यूजफुल यूजलेस जो भी चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में कार्डियोमायोपैथी होगी, कार्डियक फेलियर, डिसरिथमिया और सडन डेथ हो सकती है बेटा। इसके जो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे, बेड रेस्ट देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे, मॉर्फिन सल्फेट, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, एंटी डिसरिथमिक ड्रग देंगे, एंटी पायरेटिक, पैरासीटामोल। एंटी पायरेटिक मींस जो आपके पायरेक्सिया फीवर को जो कम करती है उस ड्रग्स को बोलते हैं बेटा एंटी पायरेटिक ड्रग्स। गोरी, एंटी पायरेटिक ड्रग्स क्या होती है, जो आपके फीवर और पायरेक्सिया को कम करती है, फीवर को कम करती है। फीवर कब होता है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है फीवर। इसके बाद डायूरेटिक में लेसिक्स, लेसिक्स का कंटेंट क्या होता है, फ्रूजेमाइड, जो आपका क्या करेगी, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाएगी। ठीक है बेटा। बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स, एटिनोलॉल देते हैं हम लोग, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैप्टोप्रिल देते हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर क्या आती है बेटा, ये जो डिस्कस किया हमने, ये आ गया एंडोमायोकार्डाइटिस। जब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे बेटा, सबसे पहले पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक करना है, पोजीशन मेंटेन करनी है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, कोई भी मेडिकेशन को देते टाइम 5 राइट्स चेक करने हैं। क्षमा 5 राइट्स, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम पे दवाई देनी है। टाइम हो रहा है सुबह का, तुम दे दो 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे नहीं देना। दवाई मीन्स जो पेशेंट का जो एडवाइस और जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना है। उसके बाद प्रोवाइडिंग सिटिंग हाई फाउलर पोजीशन, एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड ओवर एक्सर्शन, ज्यादा मेहनत नहीं करने देना, एडिक्वेट बेड रेस्ट देना है, नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, पेशेंट डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। नहीं, यदि वो नहीं कर रहा है तो उसे हम असिस्ट करेंगे। पेशेंट को डिजॉक्सिन थेरेपी पे है तो उसे क्लोजली असेस करेंगे। पेशेंट को हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे कार्डियोमायोपैथी और कार्डियक फेलियर और एरिथमिया के दौरान, और स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे। यूज एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे बेटा, तो ये चीज समझ में बेटा। और जो नॉर्मली एंडोकार्डाइटिस आता है मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर, तो एंडोकार्डियम के अंदर जैसे जो टर्म्स होती है, एंडोकार्डाइटिस मींस इनर लेयर ऑफ द हार्ट का इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा होता है एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मींस बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के द्वारा सडन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट बैक्टीरियल मींस जब बैक्टीरिया का प्रभाव कम हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस का, तो उसको बोला जाता है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस मींस आफ्टर सर्जरी, यदि हमने हार्ट के अंदर कोई प्रोस्थेटिक वाल्व लगाया है, प्रोस्थेटिक वाल्व मींस बाहर से इंप्लांट लगाया है, आर्टिफिशियल यदि कोई हमने वाल्व वहां इंप्लांट किया, जिसके बाद यदि किसी को एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एंडोकार्डाइटिस। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस मींस जब वहां पर कोई थ्रोम्बोटिक लीजन बन जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इसके साथ ये आपका एंडोकार्डियम टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।